Good morning students, welcome to our YouTube channel। आज के सेशन में हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी सब्जेक्ट के MCQs डिस्कस करेंगे। So it will be helpful for students of final year mechanical engineering diploma students। So students, once again I welcome to our YouTube channel प्रिंस त्यागी MEC। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स और MCQs की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स, आप अपने क्वेश्चंस जो हम दिखाएंगे उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कुछ समय के बाद लगभग 10 से 15 सेकंड के वेट के बाद में हम आंसर्स आपको इमीडिएटली बताते चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आज का प्रैक्टिस सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हमारे चैनल पे हमने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जिन सब्जेक्ट्स के MCQs प्रोवाइड किए हैं उनके बारे में हम आगे बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लिफ्ट के गेट खुले होने पर लिफ्ट को चलने से रोकने वाली सुरक्षा युक्ति है। ऑप्शंस हैं सुरक्षा सीमा स्विच, सुरक्षा अंतः लॉक, डेडमैन नियंत्रक और फेल सेफ। कि लिफ्ट के गेट खुले हुए हैं और हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं चलती, तो उसका कारण क्या है? And the right option is option B, सुरक्षा अंतः लॉक, जिसके कारण लिफ्ट नहीं चलेगी। नेक्स्ट, प्रचालन विशिष्ट वक्र का उपयोग निम्न में से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस है उत्पादक का जोखिम, उपभोक्ता का जोखिम, समूह सीमांतर प्रतिशत दोष और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। The right option is option D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस हैं मानक, उद्देश्य, श्रम और औजार। And the right option is option C, श्रम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सामान्य बारंबारता वितरण वक्र का प्रकार है? ऑप्शंस हैं सममित वक्र, तिरछा वक्र, लेप्टो क्यूरेटिक वक्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। And the right option is option D, ये सभी सामान्य बारंबारता वितरण वक्र के प्रकार है, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा उत्पाद की लागत का मुख्य तत्व है? ऑप्शन है सामग्री की लागत, श्रम की लागत, अन्य खर्चे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। The right option is option D. नेक्स्ट, उत्पादन इकाई की दर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है विक्रय मूल्य निर्धारण में, ऑप्शन बी लागत ज्ञात करने में, ऑप्शन सी ऊपरी शीर्ष खर्च को ज्ञात करने में, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई। The right option is option C. नेक्स्ट, लगातार प्रयोग करने के कारण मशीन उपकरणों आदि के मूल्य एवं दक्षता में आने वाली कमी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है घिसाव व टूट फूट, ऑप्शन बी अवमूल्यन, ऑप्शन सी मूल्य ह्रास, एंड ऑप्शन डी है दोनों बी एंड सी। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बी एंड सी। इसको हम अवमूल्यन और मूल्य ह्रास, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, स्थिर लागत में वृद्धि होने पर बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शंस हैं दाईं ओर खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है, स्थिर रहता है, या उपरोक्त में से कोई। अगर हमारी स्थिर लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट किस तरफ मूव करेगा? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दाईं ओर खिसक जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है? ये कुछ इक्वेशंस यहाँ पर दी हुई हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सी इक्वेशन सही है। ऑप्शन है प्रमुख लागत होती है प्रत्यक्ष सामग्री लागत के बराबर, ऑप्शन बी प्रमुख लागत इक्वल टू प्रत्यक्ष सामग्री लागत प्लस प्रत्यक्ष श्रम लागत, ऑप्शन सी प्रमुख लागत इक्वल टू प्रत्यक्ष सामग्री लागत प्लस प्रत्यक्ष श्रम लागत प्लस प्रत्यक्ष व्यय, और ऑप्शन डी है प्रमुख लागत इक्वल टू प्रत्यक्ष सामग्री लागत प्लस प्रत्यक्ष श्रम लागत माइनस प्रत्यक्ष व्यय। The right option is option C. नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष सामग्री है? जो हमें नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें से कौन सी प्रत्यक्ष सामग्री है या डायरेक्ट मटेरियल के पार्ट? ऑप्शंस हैं स्नेहक, कच्चा माल, रेगमाल और कर्तन द्रव, इसको हम कटिंग फ्लूइड कहते हैं। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कच्चा माल या रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, वार्षिक अवमूल्यन की राशि के लिए सूत्र होता है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला वार्षिक अवमूल्यन की राशि ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन हमें दे रखे हैं
The right option is option B, C minus S divided by N. नेक्स्ट, किसी पदार्थ, उत्पाद या सेवा का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। यहां पर ये किसी पदार्थ, उत्पाद या सेवा का मूल्य हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन है, एक समान मूल्य पर उत्पाद की उपयोगिता बढ़ाकर, एक समान कार्य के लिए उत्पाद की लागत को घटाकर, कम लागत में उपयोगिता को बढ़ाकर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। And the right option is option D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ऐसी दुर्घटना जिसमें जान या माल की कोई भी हानि नहीं होती कहलाती है। ऑप्शंस हैं, सन्निकट दुर्घटना, मामूली घटना, लघु दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना। तो ऐसा एक्सीडेंट जिसमें किसी की जान या माल का नुकसान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सन्निकट दुर्घटना। नेक्स्ट, किसी उद्योग में दुर्घटना के पश्चात होने वाली हानि अथवा किसी अप्रिय घटना को रोकने के प्रयास को सुरक्षा कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ये सही है। नेक्स्ट, पीने के जल को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसको अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हम उसमें क्या मिलाएंगे। ऑप्शंस हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट और नाइट्रोजन सल्फाइड। The right option is option C, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट, यांत्रिक संग्राहक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, ध्वनि प्रदूषण की कम करने के लिए, मृदा प्रदूषण रोकने के लिए, जल प्रदूषण रोकने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट, वे प्राकृतिक अवस्थाएं जो किसी न किसी रूप में जीवों को प्रभावित करती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन है, पारिस्थितिकीय जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण, नेक्स्ट जीवन पद्धति, और ऑप्शन डी है दैनिक व्यवहार। And the right option is option B, पर्यावरण, एनवायरमेंट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कारण ग्राहकों को होने वाला लाभ नहीं है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से इनमें से कौन सा जो बेनिफिट है वो कस्टमर को नहीं होता है। ऑप्शंस हैं, कम दाम में अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद, उत्पाद की सेवा संबंधी समस्याओं में कमी, ऑप्शन सी, बाजार में कंपनी की छवि में सुधार, ऑप्शन डी, उत्पाद की लंबी कार्य अवधि।
एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बाजार में कंपनी की छवि में सुधार। ये लाभ ग्राहकों का नहीं बल्कि जो कंपनी होती है उसका होता है। नेक्स्ट, उत्पादन से पूर्व उत्पाद पर आने वाली सभी संभावित लागतों को ज्ञात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है सामग्री की लागत, ऑप्शन बी लागत आकलन, ऑप्शन सी लागत निर्धारण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लागत आंकड़े। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सामग्री की लागत का भाग नहीं है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष सामग्री की लागत, ऑप्शन बी उत्पाद वितरण के खर्चे, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सामग्री की लागत में नहीं आता? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उत्पाद वितरण के खर्चे। ये हमारे सामग्री की लागत में के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवमूल्यन के संबंध में सही नहीं है? डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अवमूल्यन की गणना चल संपत्ति के लिए होती है, ऑप्शन बी अवमूल्यन की गणना अचल संपत्ति के लिए होती है, ऑप्शन सी अवमूल्यन को किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता, और ऑप्शन डी अवमूल्यन धीरे धीरे एवं सतत रूप से होता रहता है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अवमूल्यन की गणना चल संपत्ति के लिए होती है। ये गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की मान्यता नहीं है? ऑप्शंस हैं संयंत्र में अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं, ऑप्शन बी सभी उत्पादित नगों की बिक्री होती है, ऑप्शन सी उत्पाद का विक्रय मूल्य विक्रय की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, और ऑप्शन डी चल लागत उत्पादन की मात्रा के सीधे समानुपाती होती है। तो इनमें से कौन सी हमारी अजम्पशन नहीं है सम विच्छेद विश्लेषण की? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, संयंत्र में अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि संयंत्र में एक ही प्रकार का उत्पाद बन रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल्य का प्रकार नहीं है? लागत मूल्य, विनिमय मूल्य, उत्पाद मूल्य, अदर मूल्य। The right option is option C, उत्पाद मूल्य। नेक्स्ट, मूल्य विश्लेषण का अनुप्रयोग निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन आर मशीन औजार उद्योग में, पदार्थ हस्तांतरण उपस्करों को निर्मित करने वाले उद्योग में, सेना उपस्करों में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी जगह।
राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जगह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का तकनीकी कारण नहीं है, क्योंकि टेक्निकल रीजन नहीं है किसी भी एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग का। ऑप्शंस आ, दोषपूर्ण मशीन एवं औजार, दोषपूर्ण कार्यकारी दशाएं, प्रबंधकों की कमी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रबंधकों की कमी। नेक्स्ट, आग के बचाव के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अग्निशामक यंत्रों की पूर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी, अग्निशामक विभाग के फोन नंबर उपयुक्त स्थानों पर लिखा जाना या लिखा होना, ऑप्शन सी, ज्वलनशील पदार्थों को उपयुक्त स्थान पर ही रखना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्यावरण को बनाने वाला कारक है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, सजीव कारक, ऑप्शन बी, निर्जीव कारक, ऑप्शन सी, दोनों ए एंड बी, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों ए एंड बी, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों ही कारक मिलकर हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव होता है। ऑप्शन है, मनुष्य की सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, ऑप्शन बी, हृदय आघात की संभावना बढ़ जाती है, ऑप्शन सी, उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न होती है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी समस्याओं का कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट, फेल सेफ है, एक दाब मापक यंत्र, सुरक्षा युक्ति, गति मापक यंत्र या विसर्जन मापक। इनमें से फेल सेफ क्या है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सुरक्षा युक्ति, यानी कि एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी इक्विपमेंट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि अवमूल्यन की गणना करने के लिए अपनाई जाती है? ऑप्शंस हैं, सरल रेखीय विधि, उत्पादन इकाई विधि, ऑप्शन सी, वार्षिक विधि, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लागत आकलन का उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं, उत्पादन कार्यों हेतु आवश्यक बजट बनाना, लागत को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी, अमित व्ययी क्रियाओं को समाप्त करने का प्रयास करें या करना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊपरी शीर्ष खर्च का भाग है, यानी कि ओवरहेड जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंतर्गत आता है। ऑप्शंस हैं वितरण खर्च, शोध एवं विकास खर्च, प्रशासनिक खर्च और उपरोक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सुरक्षा अवकाश का मान होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं कुल बिक्री प्लस सम विच्छेद बिंदु पर बिक्री, ऑप्शन बी कुल बिक्री माइनस सम विच्छेद बिंदु पर बिक्री, ऑप्शन सी कुल बिक्री और ऑप्शन डी सम विच्छेद बिंदु पर बिक्री। तो इनमें से कौन सा सही? जिसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कुल बिक्री माइनस सम विच्छेद बिंदु पर बिक्री। नेक्स्ट, किसी सामग्री, उत्पाद, प्रणाली आदि की अनावश्यक लागत की दक्षता पूर्वक पहचान करके समाप्त करने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन है मूल्य विश्लेषण, ऑप्शन बी सम विच्छेद विश्लेषण, ऑप्शन सी लागत आकलन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मूल्य विश्लेषण। नेक्स्ट, दुर्घटनाओं का प्रबंधकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो मैनेजमेंट है उस पर क्या इफेक्ट डालती हैं जो एक्सीडेंट्स होते हैं। ऑप्शन ए उत्पादन दर कम हो जाती है, ऑप्शन बी उद्योग के आंतरिक वातावरण में भय व्याप्त होता है, ऑप्शन सी बाजार में उद्योग की साख गिरती है, यहाँ पर साख है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेक्शन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइन आवर चैनल प्रिंस त्यागी MEC। साथ ही अगर आप इन क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में भी पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ऐप में प्रिंस त्यागी MEC सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए हमने 2 और सब्जेक्ट के MCQs भी चैनल पर अवेलेबल किए हैं। वो है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और CNC सब्जेक्ट। तो जो उसके लिंक्स हैं वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा देंगे। सो वंस अगेन थैंक यू, और जल्द ही हम एक और सेशन आपके लिए लेके आएंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी सब्जेक्ट का। थैंक यू।